हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। क्रिप्टो मार्केट की हालत देख के यकीनन आप सब लोग पैनिक में होंगे, लेकिन ऐसे में मैं जो आप लोगों को आज कुछ न्यूज़ देने वाला हूं, आप लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे। क्या पता है ये हमारे पास आखिरी मौका भी हो, बिकॉज यहाँ पे रेट कट हमारे सर पे खड़ा हुआ है। मार्केट की जो फंडामेंटल और टेक्निकल हैं वो सारी बुलिश हैं, उसके बावजूद मार्केट का यहाँ से नीचे गिरना, इसके पीछे क्या रीज़न है। क्योंकि कल बीटीसी ने अपना यहाँ पे हाई बनाया, 1,24,000 को इसने टच किया, उसके बाद यहाँ से रिजेक्ट होता है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 1,17,000 कुछ की रेंज में आता है, मतलब कि 6 से 7% यहाँ से मार्केट कल के दिन में बीटीसी गिरा है। तो ऐसा हुआ क्यों है, डिटेल में जानेंगे। और ऑल्ट सीज़न का क्या होगा, वो क्या सीन है, क्या न्यूज़ आ रही है, वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लोगों को हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना है, ताकि आने वाले टाइम में क्रिप्टो मार्केट की अपडेट आप लोग सारी की सारी देख पाएँ। और साथ ही साथ इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आज अभी से हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ, ताकि आने वाले टाइम में क्रिप्टो मार्केट के डेली सिग्नल आपको मिले और साथ ही साथ आपको सारी अपडेट भी मिले। अच्छा, इस टाइम पे सीन क्या है, सीन ये है कि देखो यार, मार्केट यहाँ पे क्यों करेक्ट कर रही है, मतलब कि करेक्शन ले रही है। जब एक चीज़ समझो, बाकी चीज़ें तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन एक मेजर जो चीज़ है ना, जो बार बार मैं आप लोगों को समझाता हूँ, हमारे लोग बहुत ही जल्दी डर जाते हैं, क्योंकि यार पोर्टफोलियो कम होते हैं, फिर वो चाहते हैं कि डेली प्रॉफिट बनता रहे। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जो आपको सब्र करना पड़ता है। अच्छा, अब सीन क्या है, सीन ये है कि अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं, जब पिछले दिनों बीटीसी यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था और आते आते 1,11,12,000 पे यहाँ पे आया था। अब मान के देखो, यहाँ से कोई बंदा 1,12,000 पे बीटीसी को लेता है, ठीक है, ले लिया था उसने। जब बीटीसी 1,24,000 इतना हाई मारेगा, ऑलमोस्ट कोई 10 से 12% पंप हो जाएगा बीटीसी जैसा टोकन। तो आप सोचो, बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं, किसी के पास 500 बीटीसी हैं, किसी के पास 1,000 बिटकॉइन है, किसी के पास 50,000 बिटकॉइन है, और ऐसे लोग भी हैं जिनके पास लाखों में बीटीसी पड़े हैं, जो अपने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी आपको डाटा दिखाता रहता हूँ। तो वो यहाँ पे डिप्स के अंदर हमेशा बाय करते हैं, ठीक है, बाय करते हैं। जब एक हाई बनता है तो वो प्रॉफिट साथ साथ यहाँ पे टेक करते हैं। मतलब कि अगर किसी के पास बीटीसी पड़े हैं, 500 बिटकॉइन है, 5,000 बिटकॉइन है, तो वो कुछ ना कुछ यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए सेल कर देगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट बुकिंग भी करनी होती है। तो वही जब भी सेल होती है, एक हाई बनता है, तो वहाँ पे सेलिंग होती है, तो सेलिंग प्रेशर की वजह से मार्केट यहाँ पे करेक्ट करती है। और दूसरी बात ये कि फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे जब मार्केट बुलिश सेंटीमेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो लोग भी बुलिश होते हैं और वो लॉन्ग की ट्रेड ऊपर लगाते हैं, ठीक है। तो उनको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट थोड़ा सा करेक्शन लेती है। तो अब यहाँ पे लॉन्ग वालों को भी पहले उसने लिक्विडेट किया, अब शॉर्ट वालों को भी मार्केट यहाँ पे लिक्विडेट कर रही है। तो ये बात समझो, ये एक नॉर्मल चीज़ है। जब भी एक मार्केट हाई बनाती है तो उसके बाद थोड़ा डंप एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर भी होता है और लिक्विडिटी भी ग्रैब करनी होती है मार्केट को। इसके पीछे ज़्यादा डरने की बात नहीं है। हाँ, डर लगता है क्योंकि बीटीसी जब हिलता है तो छोटे मोटे टोकन की तो बैंड बच जाती है, लेकिन ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप उनको ले सकते हो। अब अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं, जो लोग फोमो कर रहे हैं, तो देखो यार, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे बार बार बताता हूँ कि अब ये बाय करने का टाइम नहीं है, फोमो में आके कुछ लेना या ये करना। स्कैल्पिंग एक अलग चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे अब देखो, अगर आप लोग फोमो में आ रहे हो तो मैं आपको बताऊँ, अगर बीटीसी यहाँ पे और टूटता है और यहाँ पे नेक्स्ट जो इसकी मैं आपको इम्पोर्टेंट एरिया बताता हूँ, ये देखो 1,16,500 से नीचे अगर यहाँ पे बीटीसी हमें मिलता है तो दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे एक्सप्लोर किया जाता है, स्पॉट के अंदर हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से अगर मार्केट 1,16,500 से नीचे आती है तो फिर ऑल्ट भी गिर जाएंगे, तो हमें यहाँ पे फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। लेकिन लोग क्या करेंगे, जैसे ही बुलिश न्यूज़ देखेंगे, मार्केट को ऊपर जाता देखेंगे, तो ये नहीं देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, ये एक ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन नहीं, फोमो में आके ऊपर टॉप पे बाय करेंगे, फिर मार्केट नीचे जब रिजेक्ट होती है तो फिर अटक जाते हैं, नीचे से ले नहीं पाते, तो फिर वो अच्छा प्रॉफिट नहीं कर पाते। तो मतलब बस यही है कि बस सीखो यार मार्केट को। नेक्स्ट इथीरियम की बात करें तो इथीरियम अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता करता रह गया। जो 2021 वाला इसका हाई था उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से दोबारा पुल बैक होगा
और मे बी ये 5000 को भी ब्रेकआउट कर दे। और ईथ जैसा बड़ा टोकन जब इतनी ऊपर है, देखो ये यहाँ पे इथेरियम जो है ना BTC के बाद अब सबसे बड़ा पावरफुल और ट्रस्टेबल टोकन बन चुका है। और इथेरियम इस बार लीड करेगा पूरी ऑल्ट मार्केट को। कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले देखो अगर इथेरियम यहाँ से टूटता है ना, और अगर तो ये हम नीचे इसको देखते हैं, लेकिन जिसके चांसेस कम है क्योंकि अच्छा एक चीज़ आप देखो यहाँ पे BTC की जो डोमिनेंस है ना, लगातार तरीके से अगर मैं आपको 1 डे का चार्ट ओपन करके दिखाऊं, अब ये बात आपके समझने वाली है। पिछले दिनों BTC की जो डोमिनेंस है ना वो कहाँ पे चल रही थी, 65% के ऊपर, ठीक है। और वहाँ से क्या होता है, धीरे धीरे रिजेक्ट होना स्टार्ट होती है और लगातार तरीके से नीचे आती गई। अब यहाँ पे ये 60% से भी नीचे आ चुकी है, 59% कुछ के ऊपर चल रही है। और अगर ये और नीचे आती है, ठीक है, मान लो कि थोड़ा थोड़ा करके नीचे आती है, तो जैसे ही ये नीचे आती रहेगी तो ऑल्ट के अंदर हमें बड़ी बड़ी रैलीज देखने को मिलेंगी। अगर ये मैं आपको अगर इसका एक इम्पोर्टेंट बताऊं तो ये 55% के ऊपर आती है तो मार्केट के अंदर एक बड़ी रैली हम लोग देखेंगे ऑल्ट छोटे मोटे टोकन के अंदर। क्योंकि देखो पहले क्या हो रहा था कि BTC पंप कर रहा था, फिर इथेरियम ने किया, डोमिनेंस नीचे आ रही है, कुछ टोकन पंप करना स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि ENA हो गया, उसके बाद लेयर 2 का ARB टोकन हो गया, तो वो हो गया। तो क्योंकि डोमिनेंस नीचे आ रही है, थोड़ा सा अगर ये यहाँ से नीचे और आती है ना, ठीक है, तो देखोगे कि ऑल्ट कितनी स्पीड के साथ ऊपर जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, देखो मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, इसीलिए मेरी बात कभी गलत भी हो सकती है, ठीक भी हो सकती है, आप लोग अपनी रिसर्च खुद कीजिएगा। तो मैं बस अपनी रिसर्च की बेस पे आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि डोमिनेंस यहाँ से और भी ब्रेक करेगी नीचे की साइड, ठीक है। अगर ये टूटती है तो नीचे ऑल्ट सीजन पड़ा है हमारा, समझ रहे हो कैसे पड़ा है। यहाँ पे डोमिनेंस नीचे आएगी ना, तो यहाँ पे अगर देखो यहाँ से ऊपर उठती है तो फिर हमारे लिए दिक्कत होगी, ऑल्ट और भी ज़्यादा ब्लीड होंगे, मतलब कि वो डंप करेंगे। लेकिन अगर ये डोमिनेंस नीचे जैसे आ रही है, यहाँ पे देखो ना कंटिन्यू तरीके से नीचे आ रही है, मतलब कि डेली करके नीचे आ रही है, तो उसी तरीके से टोकन भी फट रहे हैं कुछ एक एक करके। लेकिन जब ये थोड़ा और नीचे आ जाएंगी ना अच्छी खासी, तो फिर देखिएगा कितना बड़ी रैली मिलती है। साथ में नेक्स्ट जो मंथ है सितंबर का, उसके ऊपर हमें रेट कट हमारे ऊपर खड़ा हुआ है, और जिसके चांसेस 90% तक इंक्रीज हो चुके हैं, ठीक है, 90% चांसेस हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर नेक्स्ट मंथ रेट कट हो जाता है तो आप सोच भी नहीं सकते कि हमें कितनी बड़ी रैली मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी, कोई सोच भी नहीं सकता। क्योंकि रेट कट जब होता है, बिग मनी मार्केट के अंदर इंटर होती है, और ऐसे में रिस्क लेना कि आप हम अपने लॉन्ग टर्म वाले सारे पोर्टफोलियो को सेल कर दें, तो ये बहुत ही बड़ा एक तरह से मेरे लिए मैं बोलूँगा आप सब लोगों के लिए, पैनिक में आके या फिर फोमो में आके कुछ भी नहीं करना, बस ये रेट कट का वेट करना है आप लोगों को। मे बी ये जो क्वार्टर लग रहा है ना 2025 वाला, लास्ट क्वार्टर होगा नवंबर दिसंबर, उसमें मार्केट बहुत ही ज़्यादा बुलिश रहने वाली है, और इतनी बड़ी बड़ी प्राइस हमें हर टोकन की देखने को मिलेंगी जो अच्छे टोकन है कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवंबर दिसंबर तक हम देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग का और अपने सारे पोर्टफोलियो को सेल करने का। लेकिन अभी जो लॉन्ग टर्म के लिए हमने होल्ड करवाए थे अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी में, तो उसको आप लोगों ने होल्ड रखना है। हाँ, ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने कोई टोकन खरीदे थे और वो अच्छे खासे पंप हो जाते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग भी साथ में होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस आप एक टोकन के अंदर डाल के बैठ जाओ कि हाँ यार जब ऑल्ट सीज़न आएगा मैं देखूंगा, तो उसमें आप कई मौके मिस कर दोगे स्कैल्पिंग के। समझ रहे हो मेरी बात, शॉर्ट टर्म भी लॉन्ग टर्म के लिए भी कुछ रखो, और शॉर्ट टर्म जो जब भी प्रॉफिट मिले तो निकलो मार्केट से, ठीक है। स्पॉट की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जब डिप आए दोबारा अवेल करो अपॉर्चुनिटी को। तो ये होता है काम, इस तरीके से होता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ लोगों के पोर्टफोलियो कम होते हैं, वो नहीं कर पाते, तो देखो यार इसमें मेरा वो नहीं है, मेरा कोई भी कसूर नहीं है। ये आपको देखना है कि पोर्टफोलियो आपको कैसे बनाना है, कैसे यहाँ पे आपको मतलब ज़्यादा पोर्टफोलियो होगा तो आपको फ़ायदा होगा, कम पोर्टफोलियो के साथ ये काम हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो अच्छा, अब ये चीज़ हो गई कि रेट कट आने वाला है, साथ में मार्केट के सेंटीमेंट बुलिश हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल मार्केट बहुत ही ज़्यादा ओके है, मतलब कि जिसको हम बुलिश बोल सकते हैं। क्योंकि अब ट्रंप और साथ में रशिया का जो प्रेसिडेंट है उनकी मीटिंग होने के लिए जा रही है, और इस मीटिंग से मुझे लगता है कि अच्छी न्यूज़ ही निकलेंगी। ये जो मसले इनके चल रहे हैं
टैरिफ वाले तेल रशिया से मत लो, ट्रंप बोलता है, तो ये मसले इनके सेटल डाउन हो तो फिर आप देखिएगा मार्केट और भी ज़्यादा यहाँ से पंप करेगी। बाय द वे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो करेक्शन हमें कल से देखने को मिल रही है ईथ के अंदर और साथ में BTC के अंदर, तो ये एक नॉर्मल कनेक्शन है। ये अब देखोगे मार्केट यहाँ से रिकवर करेगी, पुल बैक करेगी, ठीक है। तो आई होप कि बात को समझे होंगे आप। पैनिक में जल्दी मत आया करो और ना ही फोमो में आकर ऊपर टॉप पे बाइंग किया करो, ठीक है। अच्छे टाइम का हमेशा इंतज़ार किया करो और मार्केट को समझो। बाकी अभी तक कोई उतना फंडामेंटल बुरी न्यूज़ है नहीं जिसको ले कि हम ये बोलें कि मार्केट इसी वजह से डंप हुई है। बाकी आप लोगों का कुछ नहीं कर सकते, आप इतना डर जाते हो हर सिचुएशन में, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ आई होंगी। जब भी कोई न्यू अपडेट आएगी तो बता दूंगा आपको अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में, उसको जाके ज्वाइन करना, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, इसके ऊपर डेली आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी।